हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी अनदर वीडियो ऑफ ट्रैवल वेब। मैं रोहित, मेरे साथ दिव्यू, हम आपके दोस्त, आपके होस्ट इस वीडियो के आगे आने वाले कई वीडियोस के। आज की इस वीडियो में हम ले आए हैं आप लोगों को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल। बिल्कुल सही, भोपाल में एक मानव संग्रहालय है जिसका दूसरा नाम म्यूजियम ऑफ ह्यूमन काइंड या म्यूजियम ऑफ मैन एंड कल्चर भी बोला जा सकता है। 1977 में ये म्यूजियम एस्टैब्लिश हुआ था। इतना पुराना है, 47 ईयर्स हो गए हैं और इसको आज हम करेंगे एक्सप्लोर। अब अंदर क्या है वो तो पता लगेगा जब हम अंदर जाएंगे। फिलहाल मैं खड़ा हूँ इसकी गेट नंबर 1 पे, जहाँ से आपको इसकी टिकट लेनी होगी। मैं आपको गेट की एंट्री दिखाता हूँ, उससे पहले मैं आपको टिकट दिखा देता हूँ। हमने टिकट ले ली है, 50 रुपीज़ पर पर्सन आपको देने होंगे इसमें एंट्री लेने के लिए, अडल्ट के लिए। और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है मानव संग्रहालय की अभी तक, वो ये कि ये जगह 200 एकड़ में बनी हुई है। भोपाल शहर के मध्य प्रदेश स्टेट में 200 एकड़ में बना हुआ एक मानव संग्रहालय, तो ये तो मस्ट वॉच था ही। तो अंदर चलते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और सब कुछ देखेंगे कि अंदर क्या कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। आइए, लेट्स गो इन। तो ये है हमारी एंट्री गेट, दैट इज गेट नंबर 1 ऑफ मानव संग्रहालय। आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया लुक दी गई है इस गेट को। अब अगर हमें इसके अंदर जाना है तो कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर अंदर से स्टार्ट है म्यूजियम। तो आप जिस ऑटो से आएंगे आप उसी से चले जाइएगा। फिलहाल मैं आपको दिखाता हूँ इसका टिकट विंडो। सुबह 10 बजे खुल जाता है और शाम को 5 बजे तक एंट्री रहती है। 8 बजे तक ये म्यूजियम ओपन रहता है। साथ में आपको गो कार्ट अवेलेबल दिख रहा होगा। ये सारी चीज़ें आपको अंदर मिल जाएंगी। आप यहाँ देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखिए, यहाँ पर आपको मिल जाएगा रूट 1, व्यू स्टॉप्स, गेट 1, टेक्नोलॉजी पार्क, ट्राइबल हैबिटेट, हिमालयन विलेज, ये सारा कुछ आपको मिल जाने वाला है गेट नंबर 2 तक। फिर गेट नंबर 2 से ये सब कुछ स्टार्ट होने वाला है जो हम गेट नंबर 1 तक वापस देख सकते हैं। ये सब कुछ रहने वाला है आज हमारे वीडियो में, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब करे बिना मत जाइएगा। मेन गेट नंबर 1 से हम लोग 1 किलोमीटर अंदर आ गए थे और अंदर आते ही हमारी एग्जीबिशन और गैलरी स्टार्ट हो गई हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे इस मानव संग्रहालय का कंप्लीट टूर और आपको लास्ट तक दिखाएंगे कि इस 200 एकड़ में क्या बना हुआ है। थोड़ी सी वीडियो शायद लंबी हो सकती है, तो प्लीज़ लास्ट तक जरूर देखिएगा। आपको कंप्लीट आइडिया होने वाला है कि मानव संग्रहालय को एक्सप्लोर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और क्या क्या है जो आप यहाँ सीख सकते हैं या आपके बच्चे सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जहाँ हमें स्पॉट मिला है दैट इज कुम्हार पारा। मैं आपको दिखाता हूँ, अंदर चलते हैं, सब कुछ दिखाता हूँ क्या कुछ है ये। लेट्स गो। ये देखिए, ये है वो जगह कुम्हार पारा के नाम से, ये देखिए आपको दिख रही है। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ होर्डिंग जिसके ऊपर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी थोड़ी सी कि व्हाट इज कुम्हार पारा और अंदर क्या है जो हम अभी देखने जाने वाले हैं। इसमें आप देख सकते हैं इसकी एंट्री खुद में ही बहुत यूनिक बनाई गई है। मिट्टी को यूज करके इसकी एंट्री को क्रिएट किया गया है और कुम्हार पारा से आइडिया लग ही जाता है। कुम्हार कौन होते हैं? जो लोग मटके बनाते हैं, पॉटरीज, वो होते हैं कुम्हार। और इसी के साथ हमारी है एंट्री इन कुम्हार पारा। और सामने एंटर करते ही आपको एक बड़ा सा स्टैचू मिलने वाला है जिसके ऊपर मटके रखे हुए हैं बहुत सारे। अगर मैं गिनती करने जाऊंगा तो कम से कम 30 से 35 मटके रखे हुए हैं विद डिफरेंट साइजेस। ऊपर साइज छोटा होता जा रहा है और कितना बढ़िया लग रहा है ये देखने में। ये है कंप्लीट पार्क। आप पहले ग्रीनरी चेक कीजिए मेरे साथ, आपको ये पूरा जंगल में मिलने वाला है, बट दिस इज़ वेरी सेफ, तो नीड नॉट वरी। अंदर चलेंगे तो हमें यहाँ धीरे धीरे छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी अबाउट दिस स्कल्पचर्स। हर जगह जो ये धीरे बना हुआ है सबके बारे में इंफॉर्मेशन लगी हुई है, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो में दिखा दूंगा, आप रोक लीजिए वीडियो को और वहाँ पढ़िए। देखिए कुछ यहाँ पर सेटअप किया गया है। नीचे आपको दिख रहा होगा वो जगह वो बनाई गई है जहाँ पे मटकों को पकाया जाता था। दिस इज अ प्लेस जहाँ पर मटके, कच्चे मटके, मिट्टी के मटके बनाकर अंदर रखे जाते थे और फिर उनको लकड़ी और गोबर के उपलों को जलाकर इन मटकों को पक्का किया जाता था, पकाया जाता था। दिस इज दैट प्लेस। और ऊपर कितने सारे टाइप के मटके रखे हुए हैं, ये देखिए। और साथ ही साथ एक व्हील रखा हुआ है जिसके ऊपर मटके बनते थे। एक्चुअली में ये नीचे मोटर लगी होती थी, ये घूमता था और इसके ऊपर मटके बनाए जाते थे। ये वो कंसेप्ट हो गया। ये देखिए, इसके बाद आ गए खिलौने, या आप कह सकते हैं इसको घर में रखने के लिए आप आर्टफैक्ट्स कह सकते हैं या शो पीस कह सकते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो मिट्टी से उस समय बनाई जाती थी। और ध्यान दीजिए, मिट्टी से इतनी बारीक कारीगरी करी जाती थी। इसी के साथ हमारा कुम्हार पारा खत्म होता है और नेक्स्ट एग्जीबिशन या गैलरी इज टेक्नोलॉजी पार्क।
तो अंदर चलते हैं और देखते हैं क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है या क्या दिखाया गया है वहाँ पे जो हमें समझना है अकॉर्डिंग टू द नेम टेक्नोलॉजी पार्क। तो लेट्स मूव इन, आइए मेरे साथ। तो मैं बात कर रहा था इस सेक्शन की, डेट इज़ ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क। ये कुछ एंट्री इस तरह की है, एंट्री बहुत ही बेसिक और नॉर्मल बनाई गई है, लेकिन अंदर जाके पता लगेगा कि हमें अंदर क्या एक्सप्लोर करने को मिलता है। तो ये है गनुगु ट्रेडिशनल ऑयल प्रेस। ये तो हमने बहुत जगह देखा है, पढ़ा है, समझा है, तो शायद मोस्टली लोग जानते होंगे। ये एक बहुत बड़ा आप कह लीजिए मशीन है, उस टाइम की लकड़ की बनी हुई, और ये ऑयल प्रेस है। मतलब इसके अंदर ऊपर की तरफ यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर बीज डाले जाते थे जिनका ऑयल निकालना था, चाहे कोकोनट का, चाहे सरसों का, चाहे किसी और चीज़ का। उनके बीज यहाँ डाले जाते थे या कोकोनट डाला जाता था, और ये घूमता था बाय द हेल्प ऑफ बुल, और इसमें से तेल निकलता था। ये है तेल निकालने की मशीन। इंसानों से तेल नहीं निकालना लेकिन बीज में से तेल निकालना है, तो वो है तेल निकालने की मशीन। आगे आपको मिल जाएगा यहाँ पे डोकरा क्राफ्ट, पीतल गलाकर आकृति बनाने की पारंपरिक तकनीक, पीतल को पिघला के उसमें से आकृतियाँ बनाने। ये देखिए अंदर रखी हुई हैं, ये अभी चेम्बर क्लोज्ड है तो आपको मैं ऐसे दिखाता हूँ। पीतल को पिघलाते थे आग लगा के, इसके अंदर ये देखिए, ये देख रहे हो, इसके अंदर डालते थे, फिर इसको मोल्ड में डालते थे जो भी शेप चाहिए होती थी। तो दिस इज ओरिजिनल पीतल। तो यहाँ पर हमें मिलता है एक भट्टी, अ ट्रेडिशनल बेलो। ये देखिए उस समय की भट्टी कैसे होती थी। ये एक बड़ा सा ब्लोअर होता था, उधर इंसान बैठता था और वो उसको प्रेस करता था, उससे हवा निकलती थी और सामने जो आग होती थी वो झुलस जाती थी, झुलकती थी, उसके लिए भट्टी यूज होती थी। ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी पार्क से निकल के हम उसके बिल्कुल सामने आ गए थे। आपको सामने एक गेट मिलेगा बहुत बड़ा, आप इसमें आ जाइएगा और इसके सामने आपको कुछ स्टेयर्स चढ़नी होंगी और आपको दिख जाएगा इंट्रोडक्टरी गैलरी का बोर्ड, साथ में ओपन एयर एग्जीबिशन। अब ओपन एयर एग्जीबिशन क्यों लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। ये कंप्लीट 200 एकड़ की जगह है जैसे कि मैंने आपको बताया, और इसमें इंडोर गैलरीज भी हैं और आउटडोर एग्जीबिशंस भी हैं। तो दोनों चीज़ें मिलने वाली है। हम पहले आउटडोर एग्जीबिशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, बीच में अगर इंडोर आ गई तो मैं आपको वो दिखाऊंगा, वरना इंडोर गैलरीज भी रहने वाली हैं इस वीडियो में। अभी फिलहाल हम आ गए इंट्रोडक्टरी गैलरी। एज यूजुअल यहाँ पे आपको मिलेगी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। ये देखिए बहुत सारे पोस्टर्स, और यहाँ आपको मिल जाएगा गाइड मैप। ये है ट्राइबल हैबिटेट ओपन एयर एग्जीबिशन। टेक्नोलॉजी पार्क के बाद सेकंड ऑप्शन था, अगर आपने हमारा मैप देखा हो, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ, तो उसमें सेकंड ऑप्शन था ट्राइबल हैबिटेट। तो ये गाइड मैप है ट्राइबल हैबिटेट का, और ये उसी के बारे में इंट्रोडक्टरी गैलरी है जहाँ पे डिफरेंट पोस्टर्स लगे हुए हैं कि ट्राइबल लोग कैसे रहते थे। मैंने अभी आपको इंट्रोडक्टरी गैलरी दिखाई। यहाँ से बाहर आते ही हमें यहाँ लेफ्ट साइड में बहुत ही बड़ी हट कह लीजिए या एंट्री गेट कह लीजिए ट्राइबल लोगों का, और इसका नाम है मोरुंग। इसको मोरुंग बोलते हैं, और मेरे हिसाब से ये एंट्री गेट है ऑफ दी ट्राइबल सिटी, जो पहले टाइम में ऐसे रहा करते थे। आपको ये इतना बड़ा मिल जाने वाला है, और साथ में ही आपको यहाँ पे एक छोटा सा बोर्ड मिलेगा। देखिए मोरुंग यूथ डॉर्मेट्री कम विलेज गेट। जैसे कि मैंने आपको बताया ये विलेज गेट है ट्राइबल लोगों का फ्रॉम नागालैंड, आओ नागा ट्राइब से। ये देखिए, एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत ही अच्छे तरीके से इसको बनाया हुआ है देखिए कम्प्लीटली, और इसको क्रॉस करके हमें कुछ स्टेयर्स चढ़नी होगी। तो एक बार स्टेयर्स चढ़ते हैं और आपको मिलता हूँ मैं ऊपर जाकर। फाइनली वी हैव रीच टू दी ट्राइबल हैबिटेट सिटी, और ये देखिए एंटर करते ही आपको यहाँ एक बोर्ड दिखने वाला है। आप बोर्ड पे पढ़ सकते हैं, अलग अलग नाम लिखे हुए हैं, लेकिन हम करेंगे एंट्री और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे ईच एंड एवरी हाउस ऑफ दिस ट्राइबल हैबिटेट। ये देखिए पहला है वर्ली हाउस, ट्राइब कम्युनिटी, थाने, महाराष्ट्र। तो ये है कुछ जो यहाँ बना हुआ है फ्रॉम महाराष्ट्र ट्राइब, और ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट किया गया है एक घर को, कि घर कैसा होता था। ये देखिए दिस इज ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्स, जनजाति वारली क्षेत्र, महाराष्ट्र की वारली से निकल के हम लोग पहुंच गए हैं अब तमिलनाडु की ट्राइब टोडा के वारली पे। और ये देखिए कुछ इस तरह की दिखती है इनकी वारली, दैट इज ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्स। ये देखिए मैं आपको यहाँ पे ब्रेल में लिखा हुआ है, मतलब कि जो लोग देख नहीं सकते उनके लिए भी यहाँ पे ऑप्शन रखा गया है, ताकि वो यहाँ पे हाथ लगा के पढ़ सके। जिनको ब्रेल लैंग्वेज आती है वो इजीली इससे कम्यूट कर सकते हैं।
और ये उनके लिए होती है जो एक्चुअल में देख नहीं सकते। तो आपको दिख जाने वाला है यहाँ पर तमिलनाडु का टोडा ट्राइब से एक ड्वेलिंग कॉम्प्लेक्स, जिसको वारली बोलते हैं, जैसे कि लोग रहा करते थे। और एक्चुअल में पूरा ट्राइबल हैबिटेट भी वैसे ही बनाया गया, आप देख सकते हैं मेरे साथ। ये देखिए, ये भी एक था और प्रॉपर ऐसी जैसे लोग रहते थे, जंगल के बीच में पाथ बनाया जाता था विद दिस बड़े बड़े पत्थर। इसके अंदर एक छोटा सा गेट है, मैं आपको थोड़ा पीछे दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इतना बड़ा है ये यहाँ पर, लेकिन एक छोटा सा गेट बना हुआ है, बिल्कुल छोटा सा। और इसके अंदर कुछ इस तरह से आपको दिखने वाला है इनका घर। अंदर भी चीजें लगाई हुई हैं जैसे कि वो घर में रहा करते थे। ओडिशा के बाद हम लोग पहुंच गए थे रथवा ट्राइब फ्रॉम गुजरात के बारी पे, घर पे, कॉम्प्लेक्स पे, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो इजीली कम्युनिकेशन के लिए जो बेस्ट है वो समझिएगा। और एंटर करते हुए हमें यहाँ दिखेगा एक बहुत ही बड़ा एरिया। ये देख रहे हैं आप, गुजरात के इस ट्राइब का एरिया बहुत ज़्यादा बड़ा है। और साथ ही साथ यहाँ पर दीवार पे इन्होंने ये पेंटिंग्स भी की हुई हैं घोड़ों की, आप देख सकते हैं, घोड़े भी हैं। नीचे आप स्टीम इंजन देख सकते हैं, ये देखिए। तो इसका मतलब ये ट्राइब बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन अगर आप फिगर्स चीज़ों को समझना चाहें तो आप इसका फर्श देखिए। उस टाइम पे ऐसा ही होता था और वहाँ पर वो सारा सामान। इसके अलावा यहाँ पे एक कमरा भी है, तो इसको एक बार देखते हैं कुछ है अंदर। तो ये भी बहुत बड़ा एरिया है। लाइट्स नहीं होंगी डेफिनेटली, आपको उसको ऐसे ही एक्सपीरियंस करना पड़ेगा। और यहाँ बहुत सारी टोकरियाँ हैं, साथ में ये मेरे को चक्की लग रही है, ये तंदूर लग रहा है डेफिनेटली। ये भारी बहुत है, ये देखिए, ये तंदूर है, बिल्कुल सही। ये मिट्टी का बना हुआ तंदूर जो आप देख रहे हैं मेरे साथ, ये देखिए, उस समय का जो ट्राइबल लोग इस्तेमाल करते थे। दिस इज चौधरी ट्राइब। तो इनका थोड़ा सा और मेरे को बेटर दिख रहा है, थोड़ा सा अपग्रेडेशन ज़्यादा बेटर है इनकी, क्योंकि इनकी जो ये है ये भी लक्कड़ से बनी हुई है, बांस से बनी हुई है। देखिए, ये बांस के हैं। और यहाँ पर आपको आज के ज़माने का सोफ़ा मिल जाएगा वहाँ पर भी है, वो देखिए, जहाँ लोग बैठा करते थे, दिस इज़ वो। और ये सोफ़ा बना रखा है इन्होंने वही सेम मिट्टी और भूसे को मिला के। साथ में आपको ये यहाँ पर ये बहुत बड़ा हल दिखने वाला है, जो उस समय यूज़ किया जाता था खेत जोतने के लिए। इनके घर के अंदर जाके देखते हैं कि क्या कुछ हमें देखने को मिलने वाला है। तो ये एक बहुत बड़ा तंदूर, जिसके अंदर 2 तंदूर हैं और साथ में नीचे चक्की रखी हुई है। गुजरात के ट्राइब से निकलकर हम लोग आ गए हैं छत्तीसगढ़ के साउथ बस्तर से मारिया ट्राइब पर। और आपको इनका एरिया और बड़ा दिख रहा होगा एज कम्पेयर टू एनी अदर ट्राइबल कम्युनिटी जो हमने अभी तक विजिट की है। इसके अलावा जो यूनिक चीज़ मुझे यहाँ दिखी वो है कुछ ये, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये झूला तो बिल्कुल नहीं लग रहा, क्योंकि इसके ऊपर कीलें लगी हुई हैं आप देख सकते हैं। तो ये झूला तो किसी एंगल से नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो सारा सामान रखा हुआ है ये टॉर्चर करने का सामान रखा हुआ है। ये देखिए, ये कीलो वाली तार, जिसको आप चेन बोल सकते हैं। साथ में ये देखिए, मैं फोकस करता हूँ, ये देखिए। तो ये झूला तो किसी एंगल से नहीं है। अगर आप इसके बारे में जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बताइए, हमारे व्यूअर्स को पता लगे, हमें पता लगे कि ये एक्चुअल में क्या है। कितना शानदार ट्राइबल हैबिटेट बना रखा है, ताकि आप इजीली समझ सकें कि इंडिया के अलग अलग स्टेटों से ट्राइबल लोगों की चीज़ें यहाँ पर प्रिजर्व की गई है कि वो पहले रहते कैसे थे। और यही है मेरे पीछे देखिए, ट्राइबल सिटी में घुसने का गेट जो यहाँ बना रखा था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जीबिशन की तरफ, जिसका नाम है, वो मैं वहीं जाके बताता हूँ। तो आइए, आपको मिलते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जीबिशन की बात कही है। और मैं आपको ले आया हूँ हमारे नेक्स्ट एग्जीबिशन, डेट इज़ हिमालयन विलेज। और यहाँ से आपको दिखने स्टार्ट होंगे कुछ हिमालयन रेंजेस के घर, कि उस समय हिमालयन रेंजेस पे घर कैसे बनाए जाते थे। ये देखिए, ये एक आपके आगे एक एग्जांपल है जो आपको ये बताएगा कि हिमालयन रेंजेस में घर कैसे होते थे। स्लोप होता था ड्यू टू बर्फ़, क्योंकि स्नो गिरती थी, इसलिए हर घर आपको स्लोप में मिलने वाला है। और आगे चलेंगे तो हमें लद्दाख की एक किचन का यहाँ पे मॉडल तैयार किया हुआ है, जिसको पूरा ढका हुआ है प्लास्टिक से, जस्ट बिकॉज कि पानी अंदर ना जाए, क्योंकि बारिशों का मौसम रहता है यहाँ पे भोपाल में। और ये देखिए, यहाँ लिखा हुआ है छानसा लद्दाख किचन एरिया लद्दाख। तो ये कुछ उस तरह का है। ये अभी फिलहाल बंद है, इसके अंदर नहीं जा सकते हैं। और आगे चलेंगे तो हमें पूरा गेट मिल रहा है जो हमें हिमालयन विलेज के अंदर ले जाएगा। और उसी के साथ पहले यहाँ पर है एक प्रेयर व्हील, जो अगेन लद्दाख से है। आप सब लोग जानते होंगे ये बुद्ध कल्चर को रिप्रेजेंट करता है। और ये व्हील को घुमाने से माना जाता है कि आपकी मनोकामना पूरी की जाती है। हम लोग उस गेट से अंदर आ गए थे और सीधा पाथ पे आपको मिल जाएगा एक
इस तरह का घर जो आप मेरे सामने देख रहे हैं, दिस इज दी ट्रेडिशनल हिमालयन हाउस। ये ऐसे घर आपको आज भी कश्मीर में, लद्दाख में देखने को मिल जाएंगे। ये आज भी इसी तरह से प्रिजर्व्ड है जम्मू कश्मीर हिमाचल में। और मेरी फेवरेट लोकेशन हमेशा घूमने की हिमाचल रहती है। आप सबको मालूम होगा, नहीं मालूम तो मैं बता देता हूँ। और इसके बाहर लिखा है कोठी, डिस्ट्रिक्ट शिमला, हिमाचल प्रदेश। शिमला में आजकल ऐसे घर मिलने मुश्किल हैं, गाँव में या पहाड़ों पर मिल जाएंगे। लेकिन अगर आप इजीली ऐसे घरों को देखना चाहते हैं तो आप कश्मीर चले जाइए, जम्मू चले जाइए, आप हिमाचल में ऊपर स्पीति चले जाइए। उन सब जगहों पे आपको आज भी कुछ इस तरह के घर दिख जाएंगे जो आप मेरे साथ अभी तक देख रहे हैं। मीनवाइल हम अपने नेक्स्ट एग्जीबिशन पे जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि आप अंदर घूमने के लिए, क्योंकि ये 200 एकड़ की लैंड है, आप कार्ट भी ले सकते हैं। 50 रुपये पर पर्सन आपको देने होंगे, जो 2 घंटे के अंदर आपको पूरा मानव संग्रहालय घुमा के लाएगी। 50 रुपये पर पर्सन में आप गो कार्ट ले लीजिएगा। आप जितने भी लोग हैं उसमें इजीली अकोमोडेट हो जाएंगे। वो हर एग्जीबिशन हॉल पे रुकेगी, आप देखिए, वापस बैठिए, फिर अगले पे जाइए, फिर देखिए, फिर बैठिए, फिर वापस जाइए। बहुत ही इजी प्रोसेस है। हमने चूज़ किया इसको पैदल एक्सप्लोर करना, क्योंकि हम चाहते थे कि हम आपको रास्ते की नेचुरल ब्यूटी भी दिखा सके। बाकी है, लेकिन अगर आप आते हैं तो आप वो गो कार्ट ले सकते हैं 50 रुपीज़ पर पर्सन देके। एंट्री टिकट अलग से है 50 रुपीज़, और 50 रुपीज़ आपको देने होंगे गो कार्ट के। इसके अलावा अगर आपके पास 2 व्हीलर, आप भोपाल से ही हैं या आसपास से 2 व्हीलर पर यहाँ पे आए हैं, तो आप अपने 2 व्हीलर के साथ भी अंदर घूम सकते हैं। दिस इज़ अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी 2 व्हीलर्स के लिए। तो हिमालयन विलेज के बाद जो हमारा नेक्स्ट एग्जीबिशन है, दैट इज़ इंडोर म्यूजियम विथी संकुल। आप देख सकते हैं बड़ा बड़ा आपको बोर्ड मिल जाने वाला है। आपको मैप मिल जाएगा या सिक्योरिटी गार्ड वाले भैया मिल जाएंगे जो आपको गाइड कर देंगे किधर जाना है। बाकी मैं भी कोशिश करूंगा कि आपको मैप डाल दूं कि आपको कैसे फॉलो करना है। बाकी फ़िलहाल हम खड़े हैं इंडोर म्यूजियम ऑफ विथी संकुल। अब विथी संकुल क्या है ये हमें अंदर जाके पता लगेगा। तो आइए इसको एक्सप्लोर करते हैं। और अंदर बहुत सारी गैलरीज हैं जो मुझे इन्फो मिली है, तो आपको कोशिश करूँगा सारी गैलरीज दिखा सकूँ और समझा सकूँ कि विथी संकुल क्या होता है। हम आ गए हैं विथी संकुल के अंदर, और ये सामने आते ही आपको इसका ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर का मैप मिल जाने वाला है। इसके अंदर टोटल गैलरीज कितनी है हम वो फिगर आउट करते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 गैलरीज हैं इसके अंदर जो मुझे दिख रही हैं। और ये ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर दोनों को मिलाकर है। तो ग्राउंड फ्लोर से स्टार्ट करेंगे। ग्राउंड फ्लोर पे ऐसा नहीं है कि 1 2 3 सारी यहीं पे हैं, कुछ ऊपर चली गई हैं, कुछ बाकी नीचे ही हैं वापस। तो आइए एंट्री लेते हैं और अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं इस जगह को कि क्या कुछ है इस एग्जीबिशन में गैलरीज के अंदर। एंट्री करते ही हमें मिलता है एग्जिबिट ऑफ द मंथ आगे लिखा हुआ, और साथ ही साथ एक बहुत ही बड़े साइज़ का डमरू रखा हुआ है बीचों बीच, जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है। देखिए कितना प्यारा डमरू लग रहा है ये, जिसको प्रिजर्व किया गया है यहाँ पे। दैट्स वेरी अमेजिंग। भैया ने बताया कि आपको गाइडेंस के लिए फ्लोर पे ये देखिए वाइट एरोज मिल जाएंगे, तो आप वाइट एरोज को फॉलो करते रहिए, तो आप एक गैलरी से दूसरी गैलरी और कंप्लीट फ्लोर को इजीली आप देख पाएंगे। तो अगर हम इसको फॉलो करते हैं तो हमारा जो फर्स्ट गैलरी डेट इज़ ह्यूमन बायो कल्चर एवोल्यूशन, नाम ही सजेस्ट करता है मानव जैव सांस्कृतिक उद्विकास, मतलब कि स्टोन एज से लेके मानवों का विकास कैसे हुआ वो हमें यहाँ देखने को मिलने वाला है। लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग में एक बहुत ही बड़ा स्टोन एज पत्थर रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ पर मानव के निशान, पैरों के निशान बनाए गए हैं। ये देखिए कंप्लीट आपको यहाँ पे ब्रेन डेवलपमेंट। और इस तरफ आ जाएंगे तो दिस इज़ मैथिलिथिक टॉम, पोलनब्रॉन कंट्री क्लेयर आयरलैंड, उसका एक मॉडल तैयार किया गया है आयरलैंड के, जो आदिवासियों के समय उनका शेल्टर हाउस कह लीजिए। और जगह जगह पे आपको ऐसे मैप्स मिल जाएंगे ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एंड दिस इज़ गैलरी नंबर 2। गैलरी नंबर 1 हमारी हम अभी देख के आए हैं, तो गैलरी नंबर 2 की तरफ हम आ जाते हैं। तो यहाँ पर एंटर करते ही हमें कुछ शेल्टर होम्स, एक्चुअल में प्रॉपर होम्स मिलने वाले हैं, जिसका नाम बिरहोर है, द हंटर एंड गैदरर, जो बनाया करते थे हंटिंग के दौरान। और उन्हीं का थोड़ा बहुत सामान, ये देखिए झारखंड से है ये, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है बिरहोर झारखंड। और यहाँ ग्लास में चीज़ें प्रिजर्व करके रखी गई हैं जो आदिवासी लोग यूज़ किया करते थे पहले के टाइम में, जैसे उनकी प्लेटें, उनके चम्मच, उनके खाना को प्रिजर्व करने के लिए पोट्स और बहुत सारा सामान। ये देखिए और सारे पोट्स। और इसी के साथ हमें एक बहुत ही बड़ा यहाँ पे घर का लुक मिलता है जो उस समय बनाया जाता था, और इसका नाम है रबारी, द कैमल हर्डर्स, अ सेक्शन ऑफ द ट्रेडिशन रबारी हाउस भूंगा एंड देयर हाउस होल्ड
मटेरियल्स कच्छ गुजरात, ये गुजरात से कंसेप्ट लिया गया है। और आप देख सकते हैं, मैं आपको पीछे भी दिखाता हूँ, कितना बढ़िया लग रहा है। मतलब कि बहुत ही शानदार तरीके से इसको प्रेजेंट किया गया है। यहाँ पे अंदर आपको मिरर्स दिख जाएंगे, देखिए ये मिरर्स हैं। मैं आपको एक बात सच जैसी बताता हूँ, हमने आज तक बहुत सारे म्यूज़ियम देखे हैं, लेकिन इतना बढ़िया म्यूज़ियम जिसको इतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है, प्रेजेंटेशन दी गई है, मतलब मैंने कभी नहीं देखी। हैट्स ऑफ टू भोपाल मानव संग्रहालय। मतलब आपको यहाँ पे एक एक चीज़ बारीकी से और तरीके से समझाई गई है, आप इजीली समझ सकते हैं। बहुत खुला है, जैसे कि 200 एकड़ में फैला हुआ है, और इंडोर म्यूज़ियम अपने आप में भी बहुत बड़ा है। और यहाँ पर चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिजर्व की गई हैं, एक एक चीज़ के बारे में नॉलेज दी गई है। आप और आपके बच्चों को कंप्लीट नॉलेज मिलने वाली है आपके कल्चर के बारे में। मतलब एज अ नेम सजेस्ट, म्यूजियम ऑफ मैन एंड कल्चर, म्यूजियम ऑफ ह्यूमन मैनकाइंड, मानव संग्रहालय। गैलरी 2 से निकल के हम लोग आगे अब अलग गैलरी में आ गए थे, और यहाँ पर हमें मिला है, ये देखिए, वारली मैरिज मंडप। मतलब थाने महाराष्ट्र से ये मंडप का एक रेफरेंस लिया गया है, और उस समय शादी का मंडप कुछ इस तरह से दिखता था। आज के टाइम में तो आप जानती हैं कि कैसा दिखता है, लेकिन अगर आप ये समझना चाहते हैं कि ट्राइबल टाइम में मंडप कैसा दिखता था, तो वो कुछ इस तरह से दिखता था। बाकी आप समझ सकते हैं कुछ इन फोटोग्राफ से। इसके अलावा आपको ये एक मेरे को बहुत ही बढ़िया पेंटिंग सी दिख रही है, और इसके साथ ही यहाँ पर ये देखिए, ये मंदिर का एक लुक दिया गया है फ्रॉम दी बुद्ध कल्चर, ये देखिए मोंग कल्चर एक्चुअली में। उसके अलावा जब आप एंटर करेंगे तो लेफ्ट साइड में आपको लाइन में यहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज मिलने वाले हैं, और ये स्टैचू किन के हैं, ये देखिए, दशावतार। यहाँ एक बोर्ड लगा हुआ है दशावतार का, और यहाँ आपको भगवान विष्णु के 10 अवतार देखने को मिल जाएंगे। गैलरी नंबर 8 आ गई, जिसके नीचे लिखा हुआ है मास्क। तो आपको यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के मास्क देखने को मिलेंगे, मतलब कलेक्शन ऑफ मास्क फ्रॉम फोक कम्युनिटी वेस्ट बंगाल, ये देखिए। और मैं आपको मास्क दिखाता हूँ, कितने सारे मास्क हैं यहाँ पे, 1 नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, यहाँ पे कम से कम 100 से प्लस मास्क आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही यूनिक और डिफरेंट हैं। हम लोग बेसमेंट की सारी गैलरीज करके वापस ग्राउंड फ्लोर पे आ गए थे, और वहाँ पे एक सेक्शन है जिसका नाम है आइलैंड कल्चर्स ऑफ इंडिया। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको वो कल्चर देखने को मिलेगा जो आइलैंड्स का है, क्योंकि इंडिया के पास आइलैंड्स भी थे, जैसे अंडमान निकोबार हैं और बहुत छोटे छोटे, लक्षद्वीप हो गया, तो उनका कल्चर भी यहाँ डिफाई किया गया है। देखिए कितनी बड़ी बोट जो आपको यहाँ देखने को मिल रही है। आइलैंड के अकॉर्डिंग आपको यहाँ बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा। ये देखिए चिली का लेक, यहाँ बड़े बड़े पोस्टर्स लगे हुए हैं, उसके साथ इनके घर की रिप्रेजेंटेशंस हैं, और ये पीपल एंड फिशिंग टेक्निक समझाते हुए बहुत सारी हट्स। और इसी के साथ हमारा वीथी संकुल की इंडोर म्यूजियम कंप्लीट होती है, और हम आ गए हैं वापस वीथी संकुल के मेन गेट पे बाहर की तरफ। हम लोग लास्ट एग्जीबिशन अवृति के पास पहुंच गए थे, और वहां पर बड़ा बड़ा बोर्ड था जिस पे लिखा हुआ था इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय। बहुत ही बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन अंदर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तो वो अभी बंद थी। मैं आपको वैसे बताया था अंदर क्या था, मैंने पता किया, वहां पे भोपाल गैलरी थी। वहां पे एक्चुअल में एशियन टाइम से लेके आज तक कितनी डेवलपमेंट्स हुई है भोपाल में, वो दिखाई गई थी उस गैलरी के अंदर, जिसका नाम था अवृति एग्जीबिशन। मेरा एक छोटा और इम्पोर्टेंट सजेशन, आप अगर मानव संग्रहालय घूमने आ रहे हैं तो बाय वॉक बिल्कुल मत सोचिए कि मैं पूरा मानव संग्रहालय देख लूँगा, क्योंकि बहुत ही बड़ा है। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 200 एकड़ में फैला हुआ ये मानव संग्रहालय है, तो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाएगा आप सबके लिए। हमें ऑलरेडी 3 घंटे हो गए हैं इस मानव संग्रहालय को घूमते हुए, और पता ही नहीं कितने किलोमीटर हम चल पड़े होंगे, लेकिन दिस इज़ अ बिट इम्पॉसिबल कि पैदल आप पूरे मानव संग्रहालय को घूम सकें। सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आपके पास अपनी गाड़ी है वो आ सकती है, आप ट्रेल पे अपनी गाड़ी ला सकते हैं, 2 व्हीलर ला सकते हैं, या अगर आपके पास दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं है और आप घूमना चाहते हैं तो आपको मेन गेट पे कार्ट की फैसिलिटी मिल जाएगी, गो कार्ट की, जो मैंने आपको दिखाई थी। 50 रुपये पर पर्सन आप उसको दीजिए, डेफिनेटली दीजिए, 50 रुपये वर्थ हैं उसको दिए, आप पूरी मानव संग्रहालय इजीली घूम पाएंगे गो कार्ट पे। इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आप मिनिमम 3 से 4 घंटे अपनी आइटनरी में निकाल के आइएगा इस मानव संग्रहालय को घूमने के लिए, क्योंकि अगर आप कंप्लीट मानव संग्रहालय घूमना चाहते हैं बाय फुट, बाय गो कार्ट, चाहे बाय अपना व्हीकल, तो आपको एटलीस्ट मिनिमम 3 घंटे लगने वाले हैं। अगर आप एक एक चीज को बड़े प्यार से देखेंगे, फोटोज कराएंगे, वीडियोस बनाएंगे, तो 3 घंटे तो मिनिमम लगेंगे, वरना आपको 4 घंटे भी लग सकते हैं। अब आ गए हैं फिलहाल हम हमारे गेट नंबर 2 पे, और इसी के साथ करते हैं हमारी इस वीडियो को यहीं खत्म। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो
तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ताकि और बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लाते रहें, आपको एंटरटेन करते रहें, आपको इन्फॉर्मेशन देते रहे। जल्दी मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, सायोनारा।